सिमरिया विधायक केपी त्रिपाठी के गृहग्राम हरदी में आयोजित भव्य होली मिलन समारोह एवं फाग महोत्सव कार्यक्रम में सैकड़ों फाग मंडलियों ने भाग लिया। कार्यक्रम में विधायक सहित क्षेत्र से आए हुए सभी सम्मानित वरिष्ठ नागरिकगणों ने एक दूसरे को गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं एवं बधाइयां दी तथा दूर दूर से आए फाग मंडलियों की शानदार प्रस्तुतियों पर ग्रामीण अंचल की लोक संस्कृत फगुआ फाग का लुत्फ उठाते हुए होली के रंग में नजर आए और विभिन्न क्षेत्रों से आए मंडलियों ने ढोल नगाड़ों व मंजीरों की थाप पर शानदार लोक प्रस्तुतियों के साथ सभी को रंगोत्सव से सरोबार किया। जहां विधायक केपी त्रिपाठी ने सभी अतिथियों का पुष्प वर्षा के साथ स्वागत अभिनंदन किया। 3 प्लग की जरूरत पड़ा थी कि नहीं पड़ा थी ना, तो तीसरा प्लग आया कर्म भाग्य के साथ। कर्म और भाग्य के साथ तीसरा प्लग यदि कोई है तो माँ और पिता का आशीर्वाद है, आप जनता जनार्दन का आशीर्वाद है, बसामन मामा ईश्वर की कृपा है, साधु संतों की कृपा ही तीसरा प्लग है। जब ये सारे आशीर्वाद मिल जाते हैं तब 170 करोड़ रुपए सर्वाधिक बजट सिमरिया के लिए मिलता है। ये तीसरे प्लग का कमाल है, तीसरे प्लग का कमाल है। ये सब आपके आशीर्वाद का कमाल है। और इसीलिए जब मैंने पिछला चुनाव लड़ा था, हमको जिला अध्यक्ष थे विद्या प्रकाश श्रीवास्तव जी, उन्होंने कहा कि पूरा रीमा टिकट मांगेगा है सिमरिया से, तुम नहीं जाते हो, टिकट मांगने जाओ भोपाल। तो मैं जबरदस्ती गया, मुझे टाइफाइड था, जबरदस्त टाइफाइड, मुझे हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ता था। मैं आपको बताऊं, मैं जाके भोपाल पहुंचा सुबह 6 बजे और 6:30 बजे अखबार आया तो भास्कर में छपा था कि सिमरिया से जनार्दन मिश्रा जी को टिकट मिल गई। तो मैंने पढ़ा, मैंने सोचा कि मैं किसी के पास जाऊंगा और सांसद जी भी हमारे विधानसभा से आते हैं, हमारे बड़े हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे पिता तुल्य हैं, और मैं किसी से टिकट मांगने जाऊंगा तो लोग कहेंगे कि तुमने कहा है कि तुम्हारा बाप जनार्दन तुमसे बुजुर्ग है, तुम्हारा सियान है। हम कहना हम बहुत से टिकट न मांगे जाओ, हॉस्पिटल में एडमिट हो गया। कम करिएगा भैया। विधायक जी, आज आपके यहाँ फाग सम्मेलन हो रहा है और ये पहली बार इस तरह से आयोजन हुआ इस क्षेत्र में या इससे पहले भी कभी हुआ है? देखिए, जहाँ तक सिमरिया विधानसभा का सवाल है, ऐसे गांव आई गांव 4 से 10 गांव के बीच में फगुआ का काफ़ी सम्मेलन सिमरिया क्षेत्र में मनाया जाता है। सिमरिया मुख्यालय में यमुना प्रसाद शास्त्री जी के नाम से कई वर्षों से उनकी स्मृति में एक फगुआ उत्सव मनाया जाता है। चूँकि हमारे विधायक बनने के बाद कोरोना बीच में रह गया और उसके कारण हमको अपने गृहग्राम हरदी में कोई कार्यक्रम करने का अवसर नहीं मिला। लोगों का ये कहना था कि एक फगुआ का महाउत्सव ही हो जाए, तो ये पूरे विधानसभा का फाग महोत्सव प्लस होली मिलन समारोह हमारे गृहग्राम हरदी में समस्त हरदी गांव के लोगों ने मिलकर आयोजित किया है और उसमें लगभग 50 से अधिक टीमें पूरे विधानसभा की, 50 की हमको जानकारी अब और ज़्यादा हो गई होंगी तो उसकी हमको जानकारी नहीं है, तो 50 से ऊपर की टीमें फाग महोत्सव में शामिल हो रही हैं। सभी टीमों को 1 हारमोनिया, 2 ढुलकी, 1 नगरिया, मजीरा, झांझ, ये सभी टीमों के लिए यहाँ पर फाग महोत्सव में हरदी गांव के लोगों ने मिलकर देने का काम प्रण किया है और वो दे रहे हैं। आप देख रहे हैं कितनी बड़ी संख्या में पूरे विधानसभा के लोग इस फाग महोत्सव में शामिल होने आए हैं। मैं अपनी जन्मभूमि पर विधानसभा के रूप में तो सिमरिया विधानसभा हमारी जन्मभूमि है और गांव के रूप में हमारी हरदी, मैं हरदी में आप सभी का और पूरे सिमरिया विधानसभा की जनता का स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूँ। होली मिलन समारोह का मेन उद्देश्य क्या है? आप तो कई बार आए हैं हमारे यहाँ, कभी बिरसा मुंडा जयंती, कभी सबरी माता जयंती, कभी रविदास जयंती, और ये तो कम से कम 10वां फगुआ है। कोई उत्सव नहीं, हम लोग उत्सव धर्मी लोग हैं और फगुआ ये संदेश देता है कि हर्ष और उल्लास का त्यौहार है, जीवन को रंगों से भर देने का त्यौहार है। और सिमरिया चाहे सिंचाई प्रोजेक्ट हो 170 करोड़ का, 178 करोड़ का, चाहे 170 करोड़ की अभी सड़कें हों, चाहे अनुपूरक बजट में 34 करोड़ की सड़कें हों, 250 से 300 करोड़ की सड़कें बन रही, नल जल योजना 450 करोड़ की, 350 करोड़ के ट्रांसफार्मर और केबल की योजना,
विकास की बौछार लगी है, रंगों से सराबोर है सिमरिया। ये विकास का जश्न है, ये सिमरिया के उत्सव धर्मी लोगों का जश्न है। इसको उत्सव से ही जोड़कर देखना चाहिए। देखा जा रहा है काफी जनसंख्या की यहाँ भीड़ लगी है, इसको आप क्या मानते हैं आपके इस कार्यक्रम में? मैं तो देखिए, इसको अतिशयोक्ति नहीं मानना चाहिए, लेकिन सिमरिया के लोग, मैं कल भी सकरबट में था, परसों बरहा मुड़बार में था। आप रोज हमारे कार्यक्रम उठा के देखिए, लोगों का प्रेम और उत्साह हमको बहुत अच्छे से मिल रहा है और उसी कड़ी में ये भी कार्यक्रम। अच्छा, रीवा जिले के बाकी विधानसभा क्षेत्रों की अपेक्षा सिमरिया में बहुत ज़्यादा कार्यक्रम होते हैं और जनता भी काफ़ी आती है, मतलब काम लगा ही रहता है कार्यक्रम कोई न कोई। इसको चुनावी तैयारी से जोड़कर देखा जाए या आपके स्वभाव में है ये करना से? देखिए, हमने अपने जीवन में जब भी जो काम किया है पूरी शिद्दत से किया है, अपना सब कुछ झोंकने का काम किया है, जो भी जब काम किया है मैंने, और ईश्वर की कृपा से, इसलिए जब भी मैं जिस काम में गया हूँ, फील्ड में गया हूँ, मुझे सफलता मिली है। और मैं जिस दिन से सिमरिया विधानसभा का विधायक बना हूँ, ये विधानसभा पिछले 10-15 सालों से लोग विधायक यहाँ देखने को नहीं मिलते थे, तो लोगों का ये कहना था कि ये भी ठेकेदार बन गए हैं, लेकिन अब मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। मैंने एक भी दिन, यदि रीवा में हूँ, रीवा की धरती में हूँ, तो सिमरिया का विजिट करना मैंने नहीं छोड़ा। हर दुख में, हर सुख में, हर तरह के साल में 2-4 कार्यक्रम बड़े ऐसे हम लोगों ने सिमरिया में करते रहे, और धीरे धीरे सिमरिया के लोग और ज़्यादा कार्यक्रम करके, और अब तो कार्यक्रमों की बाढ़ लगा दी है। अब मुझे कहना पड़ता है, अब हमें कहना पड़ता है कि कार्यक्रम थोड़ा कम कर दीजिए। ये सिमरिया की जनता जनार्दन का अपने बेटे के लिए, अपने क्षेत्र के लाडले के लिए स्नेह और प्यार ही है। आपके फागोत्सव कार्यक्रम लगभग कितने लोग शामिल हुए होंगे? अब ये तो आप अनुमान लगा सकते हैं। 12 बजे से खाना चालू है, भोजन चालू है, और लगभग 10 बजे से फाग उत्सव शामिल है, चालू है, और जितने लोग हैं वो कभी घटे नहीं, वहाँ से लेके यहाँ तक अभी चल ही रहा है, तो आप अनुमान लगा लो। मतलब पूरे विधानसभा क्षेत्र के आदमी आ रहे हैं? पूरे विधानसभा फाग उत्सव के कार्यक्रम में जो टीम अच्छा परफॉर्मेंस करेगी गाने में, उसके लिए कुछ पुरस्कार भी? सभी टीमों के लिए हारमोनिया, ढोलकी 2, 1 नगरिया और मजीरा और झांझ, सभी टीमों के लिए। क्या ये सब चीजें अपने संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए? बिल्कुल, हमने शुरू से ही, हमारे सिमरिया की जो गौरवशाली समृद्धशाली परंपरा रही है। देखिए, कई स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हमारी सिमरिया की धरती में जन्मे, चाहे श्याम साह सिंह हो, जिनके नाम से चिकित्सा महाविद्यालय बना हो, सिमरिया विधानसभा के खमरिया गांव में उनका जन्म हुआ, चाहे ठाकुर रणमत सिंह हो, जिनके नाम से TRS कॉलेज बना है, वो हमारे सिमरिया गांव के कुमरा, सिमरिया विधानसभा के कुमरा गांव में जन्मे, चाहे हमारे काशी प्रसाद तिवारी हों, जो बधरा गांव में जन्मे, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे, चाहे श्याम दुलारे बाबा हों, कपसा के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे, चाहे मोलई कुशवाहा जी हों, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे, और चाहे यमुना प्रसाद शास्त्री जी हों, जिनकी कर्मस्थली सिमरिया रही है। उन्होंने देश की आज़ादी के लिए गोवा के मुक्ति आंदोलन में शामिल होकर अपनी आंखें गंवाने का काम किया है। हमारे सिमरिया की गौरवशाली परंपरा रही। आल्हा उदल का क्षेत्र भी हमारे ककरेड़ी के जंगलों में उनके द्वारा बसाया गया नगर है। ये बहुत गौरवशाली परंपरा है। बसामन मामा की किंवदंतियां आप सबने सुनी हैं। ये गौरवशाली परंपरा है। लगातार जब से मैं विधायक बना हूं, अपने सिमरिया के गौरवशाली परंपरा को जीवंत करने के लिए और लगातार प्रयास किया है। वो ये कार्यक्रम भी उसी कड़ी में एक कार्यक्रम है बस।